ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी दिक्कत है जिसका पता बहुत समय के बाद चलता है। इस पर आपका क्या कहना होगा? ब्रेन ट्यूमर का क्या पता पहले चल सकता है? कोई ऐसे लक्षण है या बाद में ही पता चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ लक्षण नहीं है। इसका इलाज क्या है आपके पास, या आरआर आयुर्वेदा में इसका इलाज क्या संभव है? 70-75 हजार मरीज जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं इस बीमारी से। आयुर्वेद में सिर्फ कैंसर ही नहीं, हर प्रकार की बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज है। आज पेशेंट सबसे पहले भागता है एलोपैथिक सिस्टम की तरफ। बहुत से पेशेंट मेरे पास ब्रेन ट्यूमर के ठीक हुए हैं। जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे हराना है कैंसर को, तो हरा सकता है कैंसर को, कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर ने हर जगह से, एम्स वगैरह में हर जगह से उनको जवाब दे दिया था कि कुछ दिन की मेहमान है, सेवा करो। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज इस प्रोग्राम का मकसद है उन मरीजों तक इस जानकारी को पहुंचाना जिन्हें लगातार सिर दर्द बना रहता है, वो भूलने की दिक्कत का शिकार होते जा रहे हैं, 24 घंटे उन्हें दवाइयां लेनी पड़ रही हैं और हो सकता है कि उन मरीजों को ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर है तो क्या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ही एक तरीका है? क्या इसका इलाज सिर्फ वही है या इसके अलावा भी कुछ है? इसी पर जानकारी लेने के लिए नेशनल खबर की पूरी टीम जो है हरियाणा के अटेली मंडी महेंद्रगढ़ में मौजूद है और मेरे साथ अभी मौजूद होंगे आरआर आयुर्वेदा हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रिया जी। और आपसे, जैसे हम कैंसर स्पेशलिस्ट आप माने जाते हैं और मरीजों की बात भी सुनते हैं, हम आपसे भी लगातार जो चर्चा करते रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी दिक्कत है जिसका पता बहुत समय के बाद चलता है। इस पर आपका क्या कहना होगा? देखो, बहुत प्रकार का कैंसर होता है, सैकड़ों प्रकार का कैंसर है, जिनमें से एक ब्रेन ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें इसके कुछ लक्षण होते हैं, तो उसमें पेशेंट को सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि लगातार जैसे भूलने की आदत है, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, या अंटसंट आदमी बोलता है, सिर में लगातार दर्द बना रहता है, तो उसको पेशेंट को अपना जांच जरूरी है करवाना। इसमें कोताही ना बरतें। हो सकता है कि ये कैंसर का रूप हो। बिल्कुल। और ब्रेन ट्यूमर का क्या पता पहले चल सकता है? कोई ऐसे लक्षण है या बाद में ही पता चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ लक्षण नहीं है। कैंसर का तो जैसे मैंने बता रखा है कि कोई भी कोशिका जरूरत से ज़्यादा जब इंक्रीज करती है वही ट्यूमर बनता है। अब इंक्रीज करने के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि जैसे लेडी प्रेग्नेंट होती है, एक उदाहरण देता हूँ, तो उस समय उसका वेट कितना होता है, उस बीज का, स्पर्म का वेट कितना होता है? 0 पॉइंट। और धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करता है, 9 महीने के बाद में लगभग एक बच्चे का वजन कितना हो जाता है? लगभग 2.5-3 किलो हो जाता है ना। 2 साल के दौर में धीरे धीरे जब वो कोशिकाएं इंक्रीज होती रहती है तो कितना वेट हो जाएगा? 5-6 किलो। तो किस गति से हमारा वो बढ़ रहा है? समय के साथ साथ। तो वो हमारी ज़रूरत है, हमारी बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोशिकाएं इंक्रीज होती हैं तो वो हमारी अच्छी कोशिकाएं हैं, उनको भी दबा लेंगी और वो ट्यूमर बन जाता है। अब इसके जैसे खान पान है हमारा। आज खान पान में क्या है कि सब्जियां हैं, रात को जरा सा फल आया, उसको इंजेक्शन लगा दिया, सुबह में बहुत बड़ा हो गया वो। इसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं भी इंक्रीज करती हैं। जब इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकती हैं, ग्रोथ होती है वो। तो एक क्या बताया मैंने, एक तो जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी, एक असामान्य स्थिति। जो असामान्य स्थिति बनती है वो कैंसर है। असामान्य स्थिति जो पैदा होती है वो कैंसर के तौर पे तब्दील। जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर हम एलोपैथियों की तरफ जाते हैं, और आपने भी अपने इर्द गिर्द कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग कीमोथेरेपी कराते हैं और आप साफ तौर पे इस चीज़ के लिए इनकार करते हैं कि नहीं करानी चाहिए, तो इसका इलाज क्या है आपके पास, या आरआर आयुर्वेदा में इसका इलाज क्या संभव है? बताऊंगा आपको। विशेष तौर पे दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका 20%
कैंसर पेशेंट सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और हर साल 70-75 हज़ार मरीज जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं इस बीमारी से। तो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कुछ समय के लिए कारगर हथियार है, कंट्रोल किया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन दोबारा पनपना निहायत ही ज़रूरी है, दोबारा ज़रूर ही पनपता है कैंसर। आयुर्वेद है, एक ऐसी पद्धति है आयुर्वेद जिसको हमने बहुत अच्छे से जाना है। आयुर्वेद में सिर्फ कैंसर ही नहीं, हर प्रकार की बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज है, संपूर्ण इलाज है, लेकिन उसमें पेशेंट को अपनी सावधानियां कुछ बरतनी होती है। आज पेशेंट सबसे पहले भागता है एलोपैथिक सिस्टम की तरफ। भागता क्यों है कि हम उस समय हमें मालूम होता है जब हमारी स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो जाती है, पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, तब उनके पास और कोई उपचार का जरिया नहीं बचता, हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ उनको कैंसर डिटेक्ट होगा और वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी के लिए एडवाइस कर देंगे। तो पेशेंट को बेड पे आना ही आना पड़ेगा। उस स्थिति में पेशेंट क्या करे, जाना भी ज़रूरी है, वहाँ की टेम्परेरी रिलीफ के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन उपचार सिर्फ आयुर्वेद में है। मेरा तो ये दावा है, उपचार आयुर्वेद। ठीक है, तो जैसे उपचार आयुर्वेद है, आप ये चीज़ लगातार अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कहते हुए नज़र आते हैं, इसका क्या आपके पास सबूत है? सबूत मेरा मतलब है कि क्या पेशेंट्स हैं आपके पास जो ब्रेन ट्यूमर के जो प्रॉब्लम है उससे निजात पा चुके हैं? बहुत से पेशेंट मेरे पास ब्रेन ट्यूमर के ठीक हुए हैं। हर पेशेंट को ठीक होने का दावा नहीं करता मैं, कुछ कमज़ोरियां मेरी भी हो सकती हैं, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कबूल करता हूँ कुछ कमज़ोरियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें पेशेंट की ज़्यादा कमज़ोरियां होती हैं। लेकिन मोस्टली पेशेंट जो है, चाहे वो ट्यूमर का, कैंसर का है, इसका ब्रेन ट्यूमर का है या किसी और कैंसर का है, मोस्टली पेशेंट जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे हराना है कैंसर को, तो हरा सकता है कैंसर को, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो किसी पेशेंट का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपसे ट्रीटमेंट ले चुके हों? हाँ, अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास लखनऊ से एक पेशेंट आए हैं, शायद 4 या 5 बार, 4 बार दवा खा चुके हैं, 5 बार दवा लेके गया, अटेंडेंट था पेशेंट का, और उसकी मदर को कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर था। हर प्रकार के इलाज करवाए, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी। डॉक्टर ने हर जगह से, एम्स वगैरह में हर जगह से उनको जवाब दे दिया था कि कुछ दिन की मेहमान है, सेवा करो, और वो पेशेंट रिकवर होने की स्थिति में है, आज रिकवर होने की स्थिति में पहुंच चुकी है। और क्या वो जो पेशेंट है उन्हें संतुष्टि है यहाँ से इलाज लेने के बाद? संतुष्टि है, लखनऊ से वो पेशेंट है, हर महीने आ रहा है, खुद आ रहा है, कुरियर से भी नहीं दवा मंगवा रहा है, खुद आ रहा है। क्या आपने सलाह दी थी कि कुरियर से दवा मंगा ले? मैंने सलाह दी थी, वो आके ये कहता है कि मुझे आपसे बात करना, आपसे मिलना अच्छा लगता है। आप ये तो बात आपने जैसे रमेश जी की सुनी, अब मरीज की बात सुनिए कि उन्होंने इन सभी सवालों पर क्या दावा किया है। आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट हैं, जिनको ब्रेन ट्यूमर था, और ब्रेन ट्यूमर की यहाँ से आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, उनके अटेंडेंट बने हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी सर, कहाँ से हो आप? जी सर, मैं लखनऊ से, मड़ियाव थाना, खजूल्लागंज। अच्छा जी। तो क्या दिक्कत थी माता जी को? माता जी को सर में दर्द बनी थी। पहले सर में दर्द बना बनी थी स्टार्टिंग से, तो नॉर्मली नहीं ध्यान दिया गया उसको, उस चीज़ को, फिर दिक्कतें बढ़ती गई। तो MRI वगैरह कराया मैंने मेडिकल कॉलेज में, लखनऊ मेडिकल कॉलेज पे। तो वहाँ पर जब रिपोर्ट आई MRI की, तो उन्होंने बताया कि लास्ट स्टेज कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर। लास्ट स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर बताया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया, जवाब दे दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा, तब तक का कि कोई चांस नहीं, 6 महीने तक का आपका पेशेंट रहे या ना रहे, उससे कोई। तो उन्होंने कहा कि भाई मना ही डायरेक्टली, खुली बातों उन्होंने मना कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, फिर ऐसी बात तो ऑपरेशन में कुछ हो जाए तो हो सकता है कर दीजिए सर। क्या नहीं, मेरे पास बेड निकाल लिए, अभी आप मैं रिफ़र कर दे रहा हूँ आपको PGI। तो हमने कहा चलिए ठीक है, रहने दीजिए, आप रिफ़र नहीं कीजिए, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ।
फिर मैंने कल्याण सिंह वहाँ पता किया, कल्याण सिंह है लुलु मॉल के पीछे, तो वहाँ ऑपरेशन वगैरह देखा, वहाँ पे हुआ, वहाँ से वहाँ भी जवाब दे दिया गया, ऑपरेशन के बाद भी जवाब दे दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक दवा चलाइए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। 7 अगस्त को उन्होंने डिसीजन बताया था कि भाई कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पता किया मैंने, दोस्त के माध्यम पता चला कि ये क्लिनिक के बारे में, आयुर्वेदिक इसका इलाज हरियाणा में है। तो हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई। अच्छा। ठीक, तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं या तो बाई कुरियर मंगा सकते हैं। नहीं, हमने कहा नहीं बाई कुरियर तो नहीं मंगाएगा, फर्स्ट टाइम है, मैं आना ही चाहूँगा। तो आपने लोकेशन वगैरह डाल दिया मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आया, सारी बात बताया। आज जाके मेरा 5वां चक्कर है। 5 महीने हो गए था भाई? हाँ 5 महीने है। और ये नहीं कि मैं बाई कुरियर मंगाऊँ, मैं हर बार आता हूँ। आज ये था कि मतलब मैं अपने साथ साथ एक बंदे को भी लेके आया, उनके पिताजी को भी कैंसर है। जब मुझे आराम मिला तभी मैंने अपने जानने वालों को बताया, तो उनको भी लेके आया हूँ यहाँ पर। उनको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अच्छा। मुझे बहुत संतुष्ट है। तो यहाँ तो माता जी को कितना आराम है? माता जी को लगभग आराम ही आराम है, 80% हो गया। 80% आराम जी। बहुत अच्छा है। तो आप दूसरे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे? तो बिल्कुल यही सलाह देना चाहेंगे, अगर ऑपरेट ना करवाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पर क्लिनिक पे आप आर क्लिनिक पे आके बात कर लीजिए, नंबर आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा, आप इनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। इसके अलावा जैसे कुछ जो मरीज होते हैं वो आपसे इलाज लेते हैं, तो वो जो परसेंटेज है वो क्या है ठीक होने का? मोस्टली पेशेंट क्योर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 70-80% पेशेंट मेरे ठीक हो रहे हैं। 70 से 80% हो रहे हैं, ठीक है। और 20% ना होने के पीछे क्या कारण? उसके पीछे तो उनकी लापरवाही है। मैं तो यही चीज़ मानता हूँ कि वो अच्छे से जो चीज़ें मैं बताता हूँ, लाइफस्टाइल में बदलाव करना, अपने जीवन शैली में और खान पान पे ध्यान देना, वो नहीं रख पाते। महीने 2 महीने तक वो ठीक महसूस करते हैं, फिर वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल क्योर हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर वो अपने पुराने डर्रे पे लौट जाते हैं। पुराना डर्रा कि अब मैं ठीक हो गया। कोई तंबाकू का सेवन करता है, कोई ड्रिंक्स लेता है, शराब का सेवन करता है, या कोई अपना खान पान जो है उसी डर्रे पे चला जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी चीज़ को, जैसे सब्जियां हैं, सब्जी हम खा रहे हैं, लेकिन वो है क्या? उसमें कुछ भी नहीं है, जहर के अलावा केमिकल से तैयार की, इंजेक्शन से तैयार किया है। अब जिस प्रकार से उस सब्जी ने ग्रोथ किया, उसी प्रकार से हमारे अंदर से भी जो चीज़ें खराब है, दिक्कत है, वो ग्रोथ करेंगी। जो कोशिका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, वो उसी हिसाब से ग्रोथ करेगी, जो जैसे हम खान पान करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसमें पेशेंट की ज़्यादा वो है, कमियां हैं, क्योंकि वो समझता है कि मैं ठीक हो गया और फिर अपने पुराने डर्रे पे गया। पुराने डर्रे पे गया, महीने 2 महीने बाद फिर वही सिचुएशन हो जाती है उसकी, फिर दोबारा से उसको वही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो ये मरीज आए थे, इन्होंने सारी चीज़ें फॉलो की हैं? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो की हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फॉलो कर ही ना पाए। मैं तो कहता हूँ सारा जीवन भर करनी चाहिए। ये है ही कुछ नहीं है जीवन शैली। भाई कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है, कब खाना खाना है, कब सोना है, कब जागना है। अब क्या करते हैं? न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है। भूख लगी, खाना खाना शुरू कर दिया। नींद की झपकी आई तो चरपाई उठा ली, सो गए। भागते भागते पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें गलत है। जो कोई भी चीज़ है, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी। हम सिर्फ उसका बेनिफिट तो देख लेते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान का जायज़ा हम नहीं ले पाते, और हमें पता होते हुए भी हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि खड़ा होकर खाना नहीं खाना चाहिए, बैठ के खाना खाएं, लेकिन फिर भी हम खड़ा होकर खाना खा रहे हैं। हमें पता है कि रसोई गैस में बेंजीन डालते हैं स्माइल के लिए, तो बेंजीन कैंसर तक बनाता है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। चूल्हे पे रोटी पकाते हैं तवे पे पकाने की बजाय। तो गैस से हमें फ़ायदा तो हो रहा है ना, धुआं से बच रहे हैं, लेकिन हम उसको उठा के, रोटी को उठा के उस पर चूल्हे पे फेंकते हैं फुलाने के लिए। आम आदमी को पता है कि एल्युमिनियम कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। एल्युमिनियम के बर्तन आज सबके घरों में, प्रेशर कुकर सबको पता है कि नुकसानदायक है।
अमोनिया जो खतरनाक जहर है वो उसी में जज्ब हो रहा है, हम उसे खाए जा रहे हैं। तो हमने अपने सुविधा भोगी होने का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। वही कहते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उतनी समस्याएं आती जाएंगी। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे है, जैसे आपने कीमोथेरेपी को लेकर एक बात कही कि अगर कीमोथेरेपी कराया जाए तो ये दोबारा आ सकता है, रिकरेंस हो सकती है, तो अगर आयुर्वेदिक इलाज कराया जाए तो क्या कैंसर दोबारा नहीं होगा? आयुर्वेद में पूर्ण तरीके से इलाज होता है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, समय जरूर लगता है लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो दोबारा कैंसर नहीं होगा? दोबारा कैंसर नहीं हो सकता। अगर आदमी, फिर वही बात, अगर कोताही करेगा किसी चीज़ में तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कैंसर यानी मौत भी आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। धन्यवाद।